अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल परसेप्शन सोशल साइकोलॉजी में। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ा था उसके अंदर हमने उसकी सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि कैसे जब हम म्यूचुअल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो उसका असर हम पर क्या होता है, पीयर प्रेशर किसे बोलते हैं, और उसका फिर आगे हमारे मूड पर, हमारे बिहेवियर पर, हमारी पर्सनैलिटी शेप के ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, अब हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल परसेप्शन। परसेप्शन किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। परसेप्शन होती है, इसकी डेफिनेशन लिखें आप लोग। परसेप्शन, द एबिलिटी टू सी, हेयर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू सेंसेस इज कॉल्ड परसेप्शन। रिपीटिंग इट, परसेप्शन का मतलब होता है द एबिलिटी टू सी, हेयर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू सेंसेस, जिसे हवासे खमसा भी बोलते हैं। हवासे खमसा किसे कहते हैं? जो 5 सेंसेस अल्लाह ने हमें दी हैं। ठीक है, इसमें टच करने की, देखने की, सूंघने की सलाहियत होती है, टेस्ट की सलाहियत होती है, उसे हम परसीव कर रहे होते हैं। हमारे पास कोई स्टिमुली होती है, इसे स्टिमुली भी बोलते हैं। मतलब मैं एक रेड ऑब्जेक्ट को देखती हूँ तो रेड ऑब्जेक्ट एक स्टिमुली है, उसे देखकर हमारी जर्नल परसेप्शन क्या होती है कि रेड कलर एक खुशी का रंग है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर मैं ब्लैक कलर देखती हूँ तो उस वो क्या परसीव करता है कि डार्क है। ठीक है, और यूजुअली ये गम के मौके पर पहना जाता है। ये मैं आगे जाके आपको जो हमारा सोशल सोशल साइकोलॉजी को इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे, इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी, हम पढ़ेंगे ये। तो परसेप्शन किसे कहते हैं? द एबिलिटी टू सी, हेयर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू सेंसेस इज नोन एज परसेप्शन। इसके अलावा परसेप्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द वे इन विच समथिंग इज रिगार्डेड, अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड। मेरे पास कोई एक स्टिमुली आई, जैसे कि एक हॉट ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, मुझे पता है मेरे पास एक्सपीरियंस के थ्रू कि हॉट ऑब्जेक्ट को मैं अगर हाथ लगाऊंगी तो मेरा हाथ जलेगा। तो ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू नॉट रिपीट दिस थिंग इन फ्यूचर, ताकि मेरा हाथ ना जले या मुझे नुकसान ना हो। तो ये मेरी एक परसेप्शन होगी गर्म चीज़ के बारे में। परसेप्शन का यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो मैम वाली डेफिनेशन एक दफा रिपीट कर दे प्लीज। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, पहली भी और दूसरी भी। जो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी परसेप्शन की, दैट इज द एबिलिटी टू सी, हेयर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू सेंसेस। द एबिलिटी टू सी, हेयर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू सेंसेस, मतलब सेंस जो अल्लाह ताला ने हमें हवा से खमसा दी है, उसके ज़रिए हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं, उसको परसेप्शन बोलते हैं। जो दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो है द वे इन विच something is regarded, comma, understood and interpreted. The way in which something is regarded, understood and interpreted is known as perception. हमारे पास एक स्टिमुली है। स्टिमुली कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने आपको इसमें रेड कलर की, ब्लैक की और कलर की और आग की एग्जांपल दी है, तो वो एक स्टिमुलस है कोई भी। ठीक है, इसके बाद स्टिमुलस को देखकर हम फील करते हैं, हमारी सेंसेशन होती है, दैट रिजल्ट्स इनटू आवर ओन बिहेवियर, पर्सनल बिहेवियर। ठीक है, स्टिमुलस के बाद सेंसेशन एंड सेंसेशन के बाद हमारा बिहेवियर आएगा। तो दिस इज नोन एज परसेप्शन। ये जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं ये सोशल परसेप्शन के बारे में है, यानी इंसान की अपने बिहेवियर के बारे में। सोशली हमने चीज़ों को कैसे परसीव करना है, उन चीज़ों को परसीव करने के बाद हमारे बिहेवियर में इसका क्या असर आएगा। आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जो अच्छे मार्क्स लेती है, टीचर ने क्या किया कि उसे शाबाशी दी, उसे अप्रिशिएट किया पूरी क्लास में। तो इन नेक्स्ट टाइम शी विल ट्राई हर बेस्ट टू परफॉर्म मच बेटर वे। ठीक है, अगर उसके 10 में से
8 नंबर आए हैं तो वो कोशिश करेगी कि मेरे नेक्स्ट टाइम पूरे पूरे नंबर आए। तो ये एक आपकी सोशल परसेप्शन होगी चीज़ों के बारे में कि अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी। स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन सोशल परसेप्शन की है, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? Yes, ma'am. ठीक, ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है सोशल परसेप्शन की और पर्सनल परसेप्शन की। मतलब एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब होता है हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। सोशल परसेप्शन और पर्सनल परसेप्शन, परसेप्शन और पर्सनल परसेप्शन भी आप इसको ले सकते हैं, इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल फॉर्म इम्प्रेशंस एंड मेक इनफेरेंसेस अबाउट अदर पीपल एज सॉवरेन पर्सनैलिटीज। सॉवरेन पर्सनैलिटीज का मतलब क्या होता है, यानी कि हर बंदा जो है खुद मुख्तार है। ठीक, आपने किसी से कोई पॉजिटिव चीज़ लेनी है, इंस्पिरेशन लेनी है, तो आप कोशिश करेंगे, आपको डेफिनेटली वो चीज़ क्लिक की तो आप कहेंगे कि ये चीज़ मेरे में भी है, मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करूँ। तो ये सोशली आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं। पीपल लर्न अबाउट अदर्स फीलिंग्स एंड इमोशंस बाय पिकिंग इंफॉर्मेशन दे गैदर फ्रॉम फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस, जिस तरह लोग दिखते हैं, उनके वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आप एक दूसरे से चीज़ों को पिक करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि जो आपका बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम करने लगे हैं, आप कहीं से सुनते हैं, जैसे सोशल साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, आप सीनियर्स या कोई भी बंदा आपको कहते हैं कि सोशल साइकोलॉजी जो है वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है। ये अब आपके जहन में एक इमेज बैठ गई कि सोशल साइकोलॉजी मुश्किल है, अभी तो आपने ट्राई ही नहीं किया, लेकिन आपकी जो बिहेवियर चेंज आया ना कि आपने अपने ऊपर एक फेयर तारी कर लिया सोशल साइकोलॉजी के बारे में। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ लोग कहते हैं कि सोशल साइकोलॉजी बहुत आसान है, बस आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो यहाँ पर आके अब मिले जुले तासुरात आ गए, अब आप खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली सोशल साइकोलॉजी इज। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे इसे एक्सपीरियंस, तब तक आपके बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज है वो नहीं आएगा। परमानेंट चेंज मतलब आपकी अपनी ओपिनियन नहीं बनेगी। तो सोशल परसेप्शन एक ऐसा इंप्रेशन होता है जो लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से लोग लर्न करते हैं अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को बाय पिकिंग अप इंफॉर्मेशन दे गैदर फ्रॉम अदर पीपल्स फिजिकल अपीयरेंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये एक सोशल परसेप्शन की डेफिनेशन हो गई है। दिस वन इज, ये जो सेकंड बुलेट है, ये सोशल परसेप्शन की सेकंड डेफिनेशन है। इसके मुताबिक सोशल परसेप्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी सीक टू नो एंड अंडरस्टैंड अदर पीपल। दिस वन इज ब्रीफ। पेपर में इनकेस आपको सोशल परसेप्शन की डेफिनेशन आ गई तो सबसे पहले आपने ये ब्रीफ वाली लिखनी है और उसके बाद आपने ये कॉम्प्रिहेंसिव लिखनी है। तो सोशल परसेप्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी सीक टू नो एंड अंडरस्टैंड अदर पीपल। सोशल परसेप्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में, थ्रू देयर फिजिकल अपीयरेंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सोशल परसेप्शन की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, मतलब हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसी जबान में इन्वॉल्व नहीं होती, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बातचीत इन्वॉल्व नहीं होती। इंस्टेड ऑफ अनस्पोकन लैंग्वेज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए हो सकती है। आप कहीं मेहमान बन के गए हुए हों और आप कोई शरारत करें तो आपकी वालदा आपको घूर के देखती हैं, दैट इज़ आई कॉन्टैक्ट। फेशियल एक्सप्रेशन, आपको आप पर फ़ौरन एक तासुर आया था, आपने परसीव कर लिया कि अम्मा गुस्से में है तो मैंने ये काम नहीं करना। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी आ गई, जो आप किसी दूसरे बंदे की बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, आई कॉन्टैक्ट से हासिल करते हैं। इसके अंदर फिजिकल अपीयरेंस भी आ जाती है, गेज भी आ जाते हैं, मतलब घूरना, गेस्चर्स भी आ जाते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, गुस्से में या फिर जब हम उदास होते हैं तो ये हमारे गेस्चर्स हो गए। और खुशबू का भी असर होता है, हम लोग दूसरों को एसोसिएट करते हैं उनकी खुशबू की वजह से भी, वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा जी, टाइप्स ऑफ सोशल परसेप्शन।
ये चैप्टर बेसिकली जो है ना आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है, और इसके अंदर आपका ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही आएगी ज़्यादातर, या बहुत हो गया तो उसमें नोट आ गया कि डिफाइन सोशल परसेप्शन और इसकी टाइप्स के बारे में लिखें। तो ये 5-6 इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आता है तो फिर आपको जो मैं अब लिखवाऊंगी सारा ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है, आपने इसके मुताबिक लिखना है, आपने अपने नोट्स बनाने हैं इसके। तो आपने जैसा मैंने आपको बताया हुआ कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आपने उसके हिसाब से करना है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है आपने, इनकेस आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता तो। है कोई प्रॉब्लम? मैम जी जी। मुझे पेपर पैटर्न आप बता दें एक दफा। आपने न्यू एडमिशन है आपका? जी मैम आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। चले मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। सोशल परसेप्शन की टाइप्स कितनी है? इसमें हमारे पास टाइप्स हैं सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम क्या होती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सेल्फ प्रेजेंटेशन, आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है दूसरों के सामने। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस ये चीज़ अच्छी है, मुझे ये करनी है, ये चीज़ बुरी है, मैंने ये चीज़ नहीं करनी। सेल्फ एफिशिएंसी, आपका पोटेंशियल कितना है, आप कितना काम कर सकते हैं, कितने हार्ड वर्किंग है। सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस का मतलब क्या है कि मैंने क्लास में ऐसे बैठना है, ये कॉन्शियस हो गया ना, हम कॉन्शियस होकर बैठे हैं, क्लास में बैठने के आदाब हैं। मैंने घर में ऐसे रहना है और मैं अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो मैंने ऐसे बिहेव करना है। और इमोशंस, ये सेल्फ सोशल परसेप्शन की टाइप्स है। सबसे पहले हमारे पास आ गया सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम किसे कहते हैं? सेल्फ वर्थ को बोलेंगे सेल्फ इस्टीम। In psychology, the term self-esteem is used to describe a person's overall sense of self-worth. खुददारी जिसे कहते हैं कि मेरी अपनी वैल्यू क्या है, और पर्सनल वैल्यूज। ये इसकी जो है एक थॉरो डेफिनेशन है, आपने यही याद करनी है। इन साइकोलॉजी द टर्म सेल्फ एस्टीम इज यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सनस ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और पर्सनल वैल्यूज। इन अदर वर्ड्स, हाउ मच यू अप्रिशिएट एंड लाइक योर सेल्फ। आप अपने आप को कितना अप्रिशिएट करते हैं। आपने कोई अच्छा काम किया है तो आप कितना अप्रिशिएट करेंगे अपने आप को, आप इनकरेज करेंगे कि मैंने आज ये अच्छा काम किया है तो मैं फ्यूचर में इससे बेहतर काम करूँगी। सेल्फ एस्टीम ऑफन सीन एज ए पर्सनैलिटी ट्रेट। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, उन्होंने अपनी सेल्फ एस्टीम खुद कम की हुई होती है, वो अपने आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे होते। तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी कुछ करना है तो सेल्फ एस्टीम इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर पॉजिटिव गोल्स एंड पॉजिटिव ग्रोथ। पर्सनैलिटी ट्रेट्स विच मीन्स दैट इट टेंड्स टू बी स्टेबल एंड एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब होता है कोशिश करना, कि अगर मैं स्टेबल हूँगा और मैं कोशिश करूँगा तो मेरा पर्सनैलिटी में ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। ये सेल्फ इस्टीम की डेफिनेशन आ गई। The other definition of self-esteem is used to describe a person's overall sense of worth and personal values, or how much a person appreciate one's own self. It involves a variety of beliefs about your own self, such as appraisal of your own appearance. मेरी appearance कैसी है, मुझे इस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने आप को दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ। मेरे बिलीव्स क्या हैं, मेरे इमोशंस क्या हैं, मेरे बिहेवियर क्या है। इमोशंस को भी मैंने कंट्रोल में रखना है। कोई अगर नेगेटिव इंसिडेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स कम आ जाते हैं, तो मुझे ये नहीं है कि मैंने रोना शुरू कर देना है। यहाँ पर मैं अपनी सेल्फ इस्टीम को ऑन स्टेक ला रही हूँ। मैंने कहना है कि ठीक है मेरी ये गलतियाँ हैं, आई विल इम्प्रूव इन फ्यूचर। तो यहाँ पे मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही हूँ और अपनी सेल्फ इस्टीम को बढ़ा रही हूँ कि ठीक है गलती हो गई, एक्सेप्ट द रियलिटी, अब जो गलतियाँ हैं मैंने, आई हैव टू इम्प्रूव एम। तो दिस इज नोन एज सेल्फ इस्टीम। ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई सेल्फ इस्टीम इज इम्पॉर्टेंट। तो आपने ये जो मैंने लिखा है सारा, ये आपने यही लिखना है। ये 2 नंबर का सवाल है और ये नफ है। सेल्फ इस्टीम कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन योर मोटिवेशन एंड सक्सेस थ्रू आउट योर लाइफ। अगेन वही बात होगी कि सेल्फ इस्टीम आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करती है कि आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। अगर तो आप अपनी गलतियों पे बैठ के रोते ही रहेंगे तो ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा और आप अपनी सेल्फ इस्टीम को कम कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो ये ना सिर्फ आपको सक्सेसफुल करेगी बल्कि आपको मोटिवेट भी करेगी। लो सेल्फ स्टीम में होल्ड यू बैक फ्रॉम सक्सीडिंग। अच्छा, इसके ना आपने खुद से समरी बनानी है, ठीक है। ये यू और वी, ये आई, ये सब आपने एलिमिनेट कर देना इसमें से। लो सेल्फ स्टीम में होल्ड यू बैक फ्रॉम सक्सीडिंग एट स्कूल और वर्क बिकॉज यू डोंट बिलीव योर सेल्फ टू कैपेबल ऑफ सक्सेस। अगर आप खुद ही सोच लेंगे कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, तो आप काम कर ही नहीं सकते। दुनिया तो आपको एक चैलेंज देगी कि आपने ये काम नहीं करना या आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन आपने सबसे पहले सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि सेल्फ स्टीम कितनी आपकी स्ट्रांग है और आप अपने ऊपर कितना बिलीव करते हैं। By contrast, having a healthy self-esteem can help you to achieve because you navigate life with positivity. Navigate का मतलब होता है आप अपने आप को डायरेक्शन दे रहे हैं. You are navigating your own life with a positive, assertive attitude. Assertive भी positive ही होता है and believe you can accomplish your goals. That is why self-esteem is important. अगर आपकी self-esteem कम होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते. थ्योरीज ऑफ सेल्फ स्टीम में मैस्लो ने तीन थी। मैस्लो एक बिहेवियरिस्ट था, ठीक है, और इसने लोगों के एटीट्यूड, उस लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी किया था। इसने 3 थ्योरीज दी थी, एक हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में, अपने आप को जानना, और एक सेल्फ एफिशिएंसी के बारे में। अच्छा, मैनी थियोरिस्ट हैव रिटन ऑन द डायनामिक्स इन्वॉल्व इन सेल्फ स्टीम। काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर लिखा सेल्फ स्टीम के बारे में कि सेल्फ स्टीम क्यों ज़रूरी है। द नीड फॉर सेल्फ स्टीम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो हायरार्की नीड। मैस्लो का नाम अब्राहम मैस्लो था, ये इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और इसने हायरार्की नीड के बारे में बहुत थॉरली बताया था लोगों को कि हायरार्की ऑफ नीड्स होता क्या है, विद डेफिसिट्स सेल्फ स्टीम एज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन मोटिवेशंस। मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है, मुझे भूख लगी है, अब मैं क्या करूँगी, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठूंगी। मैंने क्या करना है, मैंने इसके लिए आई हैव टू अर्न मनी। इफ़ यू आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टे हंग्री, तो मुझे ये करना है कि आई नीड मनी, ताकि मैं पैसे से अपने लिए कुछ खुराक का बंदोबस्त करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हंगर है, ये मोटिवेशन के तौर पे हम ले सकते हैं। अगर तो हम भूखे मरना चाहते हैं तो हम बैठे रहेंगे, लेकिन अगर हमें होगा कि नहीं जी, हमने कुछ करना है, तो हम काम करेंगे। Maslow suggested that people need both esteem from other people as well as inner self respect. एक इंसान की अपनी खुददारी भी होती है, इसको भी हमने लेना है कि वो भी होनी चाहिए, और लोगों से हम एस्पिरेशन भी लें। Both of these needs must be fulfilled in order for an individual to grow as a person and achieve self actualization. Self actualization मतलब आपकी वर्थ कितनी है, एक्चुअल वर्थ कितनी है आपकी। It is important to note that self-esteem is a concept distinct from self-efficiency. Self-efficiency का मतलब होता है आपकी काबिलियत, आप पे काम करने की काबिलियत। Self-actualization, ये self-esteem और self-efficiency दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। Self-efficiency involves how well you believe you will handle future actions or performances or abilities. वेयर एज सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है कि आपने अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करना है और आपने काम कैसे करना है, आपने अपने बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन की तरफ लेके जाना है इन पॉजिटिव सेंस। इसके बाद आ गया जी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सेल्फ स्टीम। मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सेल्फ स्टीम। हमारी अपनी इनर थिंकिंग हो गई, हमारी एज हो गई। एज का क्या लिंक है सेल्फ स्टीम के साथ? ज़्यादातर जो यंग लोग होते हैं, जो 20s में होते हैं, 30s में होते हैं, वो उनका पोटेंशियल हाई होता है एज कम्पेयर टू दोज पीपल, मोस्ट ऑफ द दोज पीपल जो 70s या 80s में होंगे। ये सेल्फ स्टीम मतलब इंकरेजिंग होती है, ये एज होती है कि हमने कोई काम करना है। एनी पोटेंशियल इलनेस, इनकेस किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसको कोई इंजरी हो गई है, अब वो ये लेके बैठ जाए कि मेरी इंजरी है, मैं तो काम कर ही नहीं सकता, तो वो वाकई में काम नहीं करेगा। आप इस इंजरी की परवाह किए बगैर काम करें तो इसका मतलब है कि आप अपने सेल्फ स्टीम पर आपने काबू पाया हुआ है।
और आप कोई भी काम कर सकते हैं। अपनी कोई डिसेबिलिटी हो गई और फिजिकल लिमिटेशंस हो गई और योर जॉब कैन अफेक्ट योर सेल्फ स्टीम। ऐसे लोग भी होते हैं जो डिसेबल होते हैं लेकिन वो जज बन के बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर यकीन होता है कि मैंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी फ्यूचर में नहीं आने देना। Additionally, genetic factors that help shape a person's personality can play a role, but it is often your experiences that form the basis of overall self-esteem. Those who consistently receive overly critical or negative assessments from family and friends, for example, दे विल गेट लो सेल्फ स्टीम। अगर आपको हर वक्त तनकीद का निशाना बनाया जाए, वो मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि क्यों आपकी जो इन्वायरमेंट होता है या जो आपकी कंपनी होती है वो मैटर करती है, वो इसी वजह से करती है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स में, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में, मोटिवेटेड स्टूडेंट में, ऑप्टिमिस्टिक स्टूडेंट्स में बैठेंगे तो आपकी ग्रेड्स ओवरऑल इंक्रीज होंगे, ओवरऑल इम्प्रूव होंगे। लेकिन आपकी गैदरिंग ही अच्छी नहीं है, वो पढ़ते ही नहीं है, तो इसका भी आपके स्कोर्स के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर असर होगा। How can we make our self-esteem more healthy? How can we make our personality more strong? These are few points जिसके सामने रखते हुए हम अपने सेल्फ स्टीम पर काम कर सकते हैं। There are some simple ways to tell you guys that healthy self-esteem can be achieved by the following few points. ये सेल्फ स्टीम क्या है? अवॉइड डिवेलिंग ऑन पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। अगर हमारे पास्ट में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया है तो हम उस पर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाय आर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के। अच्छा नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू नॉट रिपीट सच टाइप ऑफ एटीट्यूड इन फ्यूचर। तो ये आपकी हेल्दी सेल्फ स्टीम की एक साइन है। आप अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करें, आप बताएं कि आपको ये ज़रूरत है। आप दिल में लेकर बैठे रहेंगे तो कभी भी कोई काम नहीं होगा। आप एक्सप्रेसिव हैं, काम करें, वर्क हार्ड ऑन इट, फील कॉन्फिडेंट। कोई भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले काम करने का असूल यही है कि यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर ओन पर्सनैलिटी दैट यू कैन डू इट। हैव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। अपने ज़िंदगी में आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। से नो व्हेन यू वांट टू। कभी कभार होता है हम मुरब्बत में ना चाहते हुए भी कोई काम कर देते हैं और हम कहते हैं कि चले हम मुरब्बत में हमने ये कह दिया लेकिन हम करना नहीं चाहते। यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। सो जब आपको लगता है कि ये काम ठीक नहीं है, आप कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि नहीं ये काम ठीक नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। सी ओवरऑल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड एक्सेप्ट देम। ये वही चीज़ आगे जो मैंने प्रीवियस पॉइंट में आपको बताया था कि अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में आप सोचें ईमानदारी से। आपकी स्ट्रेंथ्स है, वेल एंड गुड, आपने इसको और स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी वीकनेस है, नो प्रॉब्लम, आपने अपनी वीकनेस में काम करना है टू मेक योर क्या मैं बोल रही थी, सी ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड एक्सेप्ट देम। अपनी वीकनेस में अपने काम करना है और उनको स्ट्रॉन्ग करने की और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। ये साइंस ऑफ हेल्दी सेल्फ स्टीम हो गया। लो सेल्फ स्टीम के साइन क्या होगा? आप हमेशा दूसरों को अपने आप से कंपेयर करेंगे। यू बिलीव दैट अदर्स आर बेटर देन यू। दिस इज एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल फॉर योर ओन पर्सनैलिटी एंड योर ओन मेंटल हेल्थ। कि आप हर वक्त दूसरों से कंपेरिजन करते हैं, इस तरह तो इंसान कभी खुश ही नहीं रह सकता। मतलब हमेशा अगर आपके पास जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और हमेशा अपने से, अगर आपने देखना तो नीचे वालों को देखेंगे, आई एम बेटर देन देम। ठीक है, अगर आप हमेशा अपने से ऊपर के लोगों से कंपैरिजन करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। ये आपकी सेल्फ स्टीम पर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रखेगा। आपको ऊपर मैंने बताया था कि यू हैव टू एक्सप्रेस योर नीड्स। अगर आप अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर नहीं कर सकते तो इट विल लोअर योर सेल्फ स्टीम। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेसिंग योर नीड्स। आप अपनी वीकनेस पर जो फोकस नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आपकी सेल्फ स्टीम जो है वो कम है। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनमें से आपने 5-6 कर लेने हैं, या आपको हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट आर द साइंस ऑफ लो सेल्फ स्टीम या व्हाट आर द साइंस ऑफ पॉजिटिव और हेल्दी सेल्फ स्टीम। ठीक, आप जिंदगी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, आपको इंटेंस फेयर होता है फेलियर का। अभी काम शुरू किया नहीं, आप पहले सोचने लग जाएंगे मैं फेल होऊंगा।
आपने बीएससी इंग्लिश करना, लोग आपको कहेंगे जी इंग्लिश में तो बहुत मुश्किल मुश्किल अल्फाज होते हैं, यहाँ पर तो लिटरेचर के वर्ड्स हैं, यहाँ पर तो आपको पोइट्री पढ़ाई जाती है, यहाँ पर तो आपको शेक्सपियर पढ़ाया जाएगा, शेक्सपियर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, उसके उसके एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप पहले डर जाएंगे, आप कहेंगे नहीं जी मैं तो इंग्लिश कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि आपकी अपनी सेल्फ इस्टीम लो है, आपको हर वक्त फेलियर का फेयर रहेगा, तो इसका मतलब है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते कभी भी। यू पुट अदर्स पीपल नीड्स बिफोर योर ओन। आपने अपना काम तो करना नहीं, कोई आपको कहे कि पेपर के दौरान कि भाई मुझे पेन दे दे मैंने पेपर करना है, आप अपना पेपर छोड़ के तो उसे अपना पेन दे देते हैं, तो ये भी गलत है कि आपने दूसरों की नीड्स को अपने ऊपर डोमिनेट किए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. बोल, मुझे फीडबैक दिया करिए ना जहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। नो मैम, प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारा समझ आ गया, बस वो नॉन वर्बल वाले की थोड़ी सी इशू हो रहा है, वो एक दफा दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। लो सेल्फ स्टीम का थोड़ा सा काइंडली थोड़ा सा लाउड बोलें। मैम नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर है, ये मैं आपको यस। बताती हूँ। इसके अंदर आपने जितना मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं जबान बोल रही हूँ ना, इसमें ये कम्युनिकेशन नहीं होगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इट डज नॉट इन्वॉल्व द कंटेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में, पंजाबी में, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपने अगले बंदे की पर्सनैलिटी से जज करना होता है कि क्या बात क्या कर रहे हैं। मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दी थी कि आप कहीं जाते हैं और आपको इशारत करते हैं तो आपकी वालिदा आपको घूर कर देखती हैं, ठीक है, वो आपको एक कोल्ड आई कांटेक्ट देती हैं, आपको गेज करती हैं आपको। इसका क्या मतलब है कि उन्हें ये काम पसंद नहीं आया और आपने चुप होकर बैठना है यहाँ पे। तो ये आई कांटेक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया ये, जिसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, किसी को गुस्सा आ रहा है तो आप खुद ही पहले मोहतात होकर बैठ जाते हैं कि मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि इसका गुस्सा प्रोवोक हो, उसका गुस्सा ज्यादा हो। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए आपने कम्युनिकेट किया अगले बंदे को, आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज से। क्लियर हुआ आप? यस मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नेक्स्ट है सेल्फ प्रेजेंटेशन। सेल्फ प्रेजेंटेशन एक सिंपल सी चीज़ है कि आपने आपको प्रेजेंट कैसे करना है सबके सामने। सेल्फ प्रेजेंटेशन इज बिहेवियर दैट अटेम्प्ट्स टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर ओन सेल्फ और सम वंस इमेज ऑफ वन सेल्फ टू अदर पीपल। आप लोगों के बारे में अच्छा आपने यूनिवर्सिटी आना है, अगर आप घर के कपड़े पहन कर आ जाएंगे तो ये एटिकेट्स के भी खिलाफ है, मतलब एक कैजुअल हुलिये में आएंगे। आपने प्रेजेंटेबल तरीके से आपने यूनिवर्सिटी आना होता है, किताबें लेके, ताकि आप पढ़ें, ठीक है। ये सेल्फ प्रेजेंटेशन में आ जाता है। दीज मोटिवेशंस आर पार्ट ऑफ स्टेबल dispositions of individuals, but they depend on situation factors to elicit them. For example, behavior में behavior with others of a fellow or a supervisor or a teacher. आप पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में आके, ठीक है, एक टीचर है वो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लगता है, तो आप उनकी सेल्फ प्रेजेंटेशन के बारे में ये सेस करेंगे कि दैट टीचर इज अ बिट स्ट्रिक्ट और आपने उनके सामने इस तरह स्पेसिफिक मैनर में बिहेव करना है। आपने कोई ऐसे काम नहीं करना जिससे उनकी स्ट्रिक्टनेस बढ़े। इसी तरह लोग जब जॉब कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर एक सुपरवाइजर भी होता है। सुपरवाइजर पे भी डिपेंड करता है वर्क एफिशिएंसी कैसी रहेगी पूरी कंपनी की। अगर सुपरवाइजर एक लीनियंट इंसान है तो हर बंदा खुश होकर दिल से काम करेगा, लेकिन अगर सुपरवाइजर किसी की गलती सबके सामने निकालता है और
उसको डिसरिस्पेक्ट करता है अपने एम्प्लॉय को, तो वहाँ पर सुपरवाइजर की जो सेल्फ प्रेजेंटेशन है वो यही होगी कि ये एक नेगेटिव इंसान है या फिर ये एक स्ट्रिक्ट इंसान है, उसके बारे में ये मशहूर होगा। थ्योरी ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन में एक ये छोटी सी थ्योरी है गूफमैन ने थ्योरी प्रेजेंट की थी कि इम्प्रेशन मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है सेल्फ प्रेजेंटेशन में। सोशियोलॉजिस्ट था, ठीक है, एरविंग गूफमैन प्रेजेंटेड द आइडिया दैट अ पर्सन इज लाइक एन एक्टर ऑन अ स्टेज। वो बिल्कुल एक एक्टर की तरह होता है स्टेज। ये लाइफ जो है ना हमारी ज़िंदगी, ये भी एक स्टेज ड्रामा है, ये शेक्सपियर ने बोला था। Calling his theory, Goffman believed that we use impression management to present ourselves to others as the hope to be perceived. हम ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जैसे हम चाहते हैं प्रेजेंट करना। मैं अगर क्लास को कंट्रोल करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि मैं अपने गेस्चर्स को बहुत सीरियस रखूँ और स्ट्रांग रखूँ। अगर मैंने पहले दिन ही आके हंसी मजाक शुरू कर दिया तो ना क्लास सीरियस होकर पढ़ेगी और ना ही मेरा जो मकसद होगा पढ़ाने का वो फुलफिल होगा। तो यहाँ पे मैं विलिंगली या डेलिबरेटली मतलब होता है मैं खुद से मैंने प्लान किया है कि मैंने आई विल बी अ स्ट्रिक्ट टीचर इन क्लास, ताकि मेरी क्लास अच्छा पढ़े और एक डिजायरेबल रिजल्ट दे। ये थ्योरी ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन हो गई। यहाँ तक कोई मसला हो तो? नो मैम। समझ आ गई सबको? यस। Yes, ma'am. ठीक है जी, आज का काम हमारा इतना ही था। हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं सोशल परसेप्शन की, एक सेल्फ स्टीम है और एक सेल्फ प्रेजेंटेशन है, ठीक है। बाकी जो है वो मैं इंशाल्लाह कल आपको ही पढ़ाऊंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक हो गया।